भर उड़ान अभी हौसले हैं बाकी, क्योंकि तेरे साथ अभी आना कारवां है बाकी। इसी के साथ मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं और इस वीडियो में हम महाजनपद के बारे में बात करेंगे। और जो महाजनपद से सवाल एग्ज़ाम में बनते हैं, वो सवाल बनते हैं कि कौन सा महाजनपद का क्या नाम है और इसकी राजधानी क्या थी और इस समय यह किस नाम से जाना जाता है। और वैसे देखा जाए तो कुल 16 महाजनपद हैं और इन 16 महाजनपदों को बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि महाजनपद के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको पर हम प्रकाश डालते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है सोर्स, मतलब हमें महाजनपद के बारे में पता कहाँ से चलता है कि महाजनपद थे। इसका पता बौद्धिस्ट साहित्य, अंगुत्तर निकाय, जैन साहित्य, भगवती सूत्र से पता चलता है। महाजनपद में दो प्रकार के राज्य थे। पहला था राजतंत्र। तो राजतंत्र का मतलब होता है जिस राज्य का राजा का चुनाव नहीं होकर बल्कि उसे वंशानुगत उसे राजा बनाया जाता था, उसे हम राजतंत्र कहते थे। तो इनमें 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद शामिल थे। तो जिसमें पहला था अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, सुरसेना, अवंती, गंधार। और जो दूसरे प्रकार का राज्य था वह गणतंत्र था। तो मतलब यहाँ इस राज्य के राजा को या शासक को जनता द्वारा चुना जाता था। तो जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट महाजनपद शामिल थे, जैसे वज्जी, मल्ल, कुरु, पंचाल, कंबोज, शाक्य इत्यादि। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इन 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद ऐसे थे कि जो बहुत ही शक्तिशाली थे, जिसमें पहला है मगध, दूसरा है कौशल, तीसरा है वत्स, चौथा है अवंती। तो एक और आपको हम विशेष पॉइंट बता रहे हैं और एक आपके एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि जो वैशाली का लिच्छवी गणराज था वह विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। और यह जो लिच्छवी था यह वज्र संघ की राजधानी थी। तो और इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सवाल यह है कि जो वैशाली का लिच्छवी गणराज है विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है और यह वज्र संघ की क्या थी, राजधानी थी, और इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस पर ध्यान से रखिएगा। अब जो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में कि कुल कितने महाजनपद ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। तो 8 महाजनपद ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। तो पहला मल्ल, दूसरा काशी, तीसरा कौशल, चौथा वत्स, पांचवा चेदी, छठवां पंचाल, सातवां सुरसेना, आठवां कुरु। इसके अलावा जो अगला सवाल बनते हैं कि ये जो महाजनपद हैं इनमें कुल कितने महाजनपद जो भारत के बाहर हैं। तो उसमें 2 ही हैं, गांधार और कंबोज। दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद है, जो दक्षिण भारत में अकेला एक महाजनपद है। तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है अस्मक। ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे। आगे हम देखेंगे कि जो महाजनपद को एक चार्ट में देखेंगे कि महाजनपद के क्या नाम हैं और उसकी क्या राजधानी थी और वर्तमान में उसे हम किस नाम से जानते हैं। जो पहला महाजनपद है उसका नाम अंग है और अंग का जो राजधानी थी वह चंपा था। और जो चंपा इस समय का जो वर्तमान क्षेत्र है आपका मुंगेर और भागलपुर, उसे हम पहले चंपा और अंग के नाम से जानते थे। दूसरा है मगध और इसकी राजधानी क्या थी, गिरिराज या राजगीर। और यहीं पर हर्यक वंश की स्थापना हुई थी, जो आपके बिंबिसार थे और जो अजातशत्रु थे। तो इस महाजनपद के महान शासक
थे। और वर्तमान में इसका जो लोकेशन है ये गया और पटना का जो क्षेत्र है और जो ये बिहार में पड़ता है इसका लोकेशन है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद है वह काशी, और काशी की राजधानी काशी थी। वर्तमान में हमारा जो बनारस का क्षेत्र है वह काशी के अंतर्गत आता था। अब अगला है वत्स। तो वत्स की जो राजधानी थी वह कौशाम्बी थी। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कौशाम्बी जो थी यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से अवशेष मिले हैं। और ये एक ऐतिहासिक क्या है, खुदाई की दृष्टि से एक प्लेस है। और जो वर्तमान में है कौशाम्बी, इलाहाबाद और बांदा का जो क्षेत्र है वह पहले कौशाम्बी मतलब वह पहले वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था। अगला है जो है कौशल। तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, अयोध्या। इसे हम वर्तमान में फैजाबाद मंडल में आता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्त कि इसे बाद में फिर से अयोध्या जिला बना दिया गया है। तो जो हमारा कौशल है वह क्या है, इस समय अयोध्या जो है उसी को हम क्या कहते थे, वो कौशल महाजनपद के नाम से जानते थे। अगला आप देखेंगे सुरसेना। तो सुरसेना जो हमारा, इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। और ये मथुरा का जो क्षेत्र अभी वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में, यह मथुरा में, इसको मथुरा का जो क्षेत्र है पहले यह सुरसेना की मतलब क्या थी, राजधानी थी। अगला है पंचाल। तो पंचाल की क्या थी, उत्तरी पंचाल था। तो दो पंचाल थे, तो पहला उत्तरी पंचाल, तो इसकी जो राजधानी थी अहिछत्र थी। और यह रामनगर बरेली, जो रामनगर और बरेली का क्षेत्र है वर्तमान में, ये पहले क्या था, उत्तरी पंचाल था। दूसरा जो पंचाल डिवाइड किया गया था वह दक्षिणी पंचाल था। तो इसकी राजधानी क्या थी, काम्पिल थी। और काम्पिल जो हमारा फर्रुखाबाद जिला है वही क्षेत्र पहला क्या था, दक्षिणी पंचाल था। अगला जो हमारा है महाजनपद वह है कुरु महाजनपद। तो कुरु महाजनपद जो था, इसका जो राजधानी थी कुरु महाजनपद का, तो वह इंद्रप्रस्थ थी। और आज यह जो दिल्ली हमारा क्षेत्र है, या जो कह सकते हैं मेरठ तथा दक्षिणी पूर्व हरियाणा का क्षेत्र है, वही पहले किसका क्षेत्र था, इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी, कुरु की राजधानी। अगला महाजनपद है मत्स्य। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। वर्तमान का जो जयपुर का क्षेत्र है वह पहले मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। अगला है चेदी या चेती महाजनपद। और इसकी जो राजधानी है वह है आपका सोथिवती या सुक्तिमती। यह जो आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र है पहले वह चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। अगला है अवंती। तो अवंती दो इसकी राजधानियाँ थी। पहला था उत्तरी उज्जैनी, दूसरा क्या था, दक्षिण में क्या था, महिष्मती। और जो वर्तमान का मध्य प्रदेश और मालवा का क्षेत्र है यह पहले अवंती महाजनपद था। अगला है गांधार। यह भारत के बाहर महाजनपद है। इसकी राजधानी तक्षशिला, जो वर्तमान का पेशावर एवं रावलपिंडी जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है यह वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अगला है कंबोज। ये भी भारत के बाहर महाजनपद था। और इसकी राजधानी थी राजपुर हाटक। राजपुर हाटक इसकी राजधानी थी। और यह क्या है, वर्तमान में कश्मीर का जो क्षेत्र है वह क्या है, पहले कंबोज महाजनपद था। अगला है यह जो एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में है वह है असमक। और इसकी राजधानी, असमक की जो राजधानी थी वह पोतना या पोटली थी, ठीक है। और यह बैंक ऑफ गोदावरी के पास में यह असमक का महाजनपद पड़ता था। अगला जो महाजनपद है वह है बज्जी महाजनपद। और इसकी राजधानी वैशाली थी। और जो वैशाली उत्तरी बिहार, तो उत्तरी बिहार का जो वैशाली जिला है, जो वैशाली क्षेत्र है, वही पहले क्या था, बज्जी महाजनपद था। अगला है मल्ल महाजनपद। तो मल्ल महाजनपद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मल्ल महाजनपद यह कुशीनगर और प्रथम भाग और पावा द्वितीय भाग
और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो गोरखपुर देवरिया का क्षेत्र है, तो देवरिया गोरखपुर का जो क्षेत्र है तो पहले वो मल्ल और इसकी राजधानी कुशीनारा का क्षेत्र था। अब इन महाजनपदों को हम एक मैप में देखेंगे और हम इन महाजनपदों को अरेंज ईस्ट टू वेस्ट करेंगे, मतलब पूरब से पश्चिम हम इन्हें अरेंज करेंगे। तो जो सबसे पूर्वी महाजनपद है वह क्या है, अंग महाजनपद है और अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। और जैसे ही अंग महाजनपद से थोड़ा पश्चिम साइड में जाएंगे तो वहाँ पर मगध महाजनपद थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और जैसे ही मगध से थोड़ा ऊपर जाएंगे, मतलब आप उत्तर साइड में जाएंगे तो काशी महाजनपद था और इसकी राजधानी काशी थी। और जैसे ही काशी से थोड़ा पूरब की दिशा में जाएंगे तो वज्जी महाजनपद थी और वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। और वज्जी महाजनपद से थोड़ा आप पश्चिम के साइड ही जाएंगे तो आप देखेंगे मल्ल महाजनपद था और जिसकी राजधानी कुशीनारा थी। कुशीनारा और मल्ल महाजनपद से जैसे ही आप दक्षिण साइड में जाएंगे तो वत्स महाजनपद था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। और वत्स महाजनपद से जैसे ही थोड़ा दक्षिण में और जाएंगे तो चेदी महाजनपद थी जिसकी राजधानी क्या थी, सुक्तिमती थी। और चेदी महाजनपद से एकदम दक्षिण में चले जाएंगे तो क्या था, अस्मक महाजनपद था। और अस्मक महाजनपद की जो राजधानी थी वह क्या थी, पोतन या पोटली थी। और फिर अस्मक महाजनपद से हम क्या है उत्तर और पश्चिम की तरफ आएंगे तो अवंती महाजनपद थी। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। और अवंती से जैसे ही हम उत्तर में जाएंगे तो मत्स्य महाजनपद था और मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। और जैसे ही हम थोड़ा से मत्स्य महाजनपद से उत्तर के साइड में जाएंगे तो सुरसेना महाजनपद थी और सुरसेना की महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। और सुरसेना से जैसे ही हम उत्तर और पूरब की दिशा में जाएंगे तो दो महाजनपद दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला कोसल, तो कोसल की जो राजधानी थी वह कहाँ थी, आपका सुरवसी थी और श्रवसी थी। और अगले जैसे ही कोसल से हम आपके थोड़ा से पंचाल है तो पंचाल की राजधानी क्या थी, कामपाली थी और अछित्र था। और जैसे ही पंचाल से हम पश्चिम जाएंगे तो हस्तिनापुर जिसकी राजधानी क्या थी, कुरु थी। महाजनपद कुरु था और कुरु का क्या था, राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर था, जिसे हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे। और जैसे ही हम भारत के बाहर चले जाएंगे तो गांधार महाजनपद जिसकी राजधानी तक्षशिला और कंबोज जिसकी राजधानी रायपुर थी। यह महाजनपद का वीडियो समाप्त हुआ है। ये वीडियो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो।